के ग्राम रोजगार सेवक पूरी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि कैबिनेट बैठक में जरूर उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा शासनादेश जारी किया जाएगा। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो में इन ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, मनरेगा कर्मियों के लिए वादे किए थे, वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। वैसे तो ग्राम रोजगार सेवक अल्प मानदेय और मानदेय समय से न आने की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे, लेकिन इन्हें पूरी उम्मीदें है कि सरकार इनके लिए कुछ न कुछ सुखद, कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगी। क्योंकि जितनी भी बार संगठन के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि शासन प्रशासन ने ग्राम रोजगार सेवकों के लिए एक अच्छी रणनीति बनाई है और कुछ सुखद देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्वयं ये वादा कर रहे हैं कि ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं जल्द से जल्द हल होंगी, तो जरूर इनकी समस्याएं हल की जाएंगी। और फिर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट बैठक होनी है, इसी में एक अच्छा शासनादेश इन ग्राम रोजगार सेवकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। एक तरफ ग्राम रोजगार सेवकों का ये भी कहना है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणाएं करने वाले, लेकिन इस पर संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि चाहे इन समस्याओं के हल का कारण चुनाव या फिर और कोई कारण हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इससे इनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, शासनादेश होगा। तो इसके पीछे का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन समस्याएं तो ग्राम रोजगार सेवकों की और मनरेगा कर्मियों की ही हल होंगी। वैसे तो ग्राम रोजगार सेवक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन इन्हें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी सरकार के द्वारा कुछ न कुछ सुखद, कुछ न कुछ अच्छा इनके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा, जिससे इनकी सभी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार अपनी आवाज को आप लोग उठा रहे हैं और कहा गया कि कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन अब ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैबिनेट डे जो बैठक होने वाली है, इसकी शायद कुछ तारीखों में बदलाव किया जाना है, मतलब कि फिर से लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन अभी डेट के लिए कुछ कहा नहीं गया, लेकिन लोगों का यही कहना है कि डेट में बदलाव किए जाएंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कैबिनेट बैठक का अपने आदेश के लिए। तो इससे आप लोग की जो जिंदगियां हैं उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में आप लोगों के लिए शासनादेश जारी होगा, तो कुछ सुखद, कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले अटल टीवी को धन्यवाद। समस्त मनरेगा कर्मचारियों को, शासन प्रशासन, सरकार के अधिकारियों को, सबको मेरा प्रणाम। और जो आपकी बात है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, सिर्फ मनरेगा कर्मी ही नहीं, 42,000 समस्त कर्मचारी, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सबको बड़ी उम्मीदें हैं। और जैसा कि पेपर के माध्यम से और विभिन्न विभागों के माध्यम से सूचनाएं आ रही थी, कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, मानदेय बढ़ाया जा सकता है। संभवतः 22 तारीख को कैबिनेट बैठक है, उसमें भी कुछ निर्णय लिए जाएंगे। उसमें मानदेय बढ़ोतरी पे घोषणाएं होती है या नहीं होती है, ये अभी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। लेकिन जो भी है, सरकार के प्रति हमारा मैसेज, सरकार के पास हमारा मैसेज पहुंच चुका है। शासन प्रशासन के अधिकारी भी सक्रिय हैं और मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में या उसके उपरांत ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों के भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। जी भूपेश जी, अगर बात करें हम ग्राम रोजगार सेवकों की, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा सक्रिय और सकारात्मक नजर आए आप लोगों के लिए। जैसा कि आपकी भी मुलाकातें कई बार हुई, संगठन के अन्य पदाधिकारियों की भी कई बार मुलाकातें हुई, और हर बार उनका यही कहना था कि हाँ, जल्द से जल्द कुछ अच्छा, कुछ सुखद आप लोग के लिए किया जाएगा, वो वादे निभाए जाएंगे जो आपके लिए किए गए थे, आप सभी ग्राम रोजगार सेवकों के लिए किए गए थे। तो आपको क्या लगता है, इतना ऐसे सकारात्मक होकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे कि जल्द ही जल्द कोई शासनादेश जारी होगा, लेकिन अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम अब भी पूरी तरह से सकारात्मक नजर आ रहे हैं। हमारे विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हीं की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और वो एक कुशल संगठन के नेता रहे हैं। और संगठन के लोग, जब हम लोग उनसे मिलते हैं, वो समझते हैं हम लोगों की पीड़ा को, और निस्संदेह आने वाले समय में हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि हम लोगों के विषय में वो
सकारात्मक निर्णय लेंगे। जी, लगातार ये भी बातें चल रही हैं ग्राम रोजगार सेवकों के लिए कि आर्थिक मैं कुलदीप जी नहीं, भूपेश सिंह हूं। जी सॉरी भूपेश जी, लगातार ये बातें भी चल रही हैं ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में कि चुनाव को देखते हुए ऐसी सारी बातें की जा रही हैं और ये जो मुद्दा है वो चुनाव तक भी खींचा जाएगा। फिलहाल बात जो भी हो चुनाव को लेकर हो रही हो या किसी अन्य कारण से हो रही, भला तो ग्राम रोजगार सेवकों का ही होने वाला है। किसी भी तरीके से हो, कर्मचारियों का भला होना चाहिए, है ना, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। जी, ये मेरी अपेक्षा है आपके चैनल से भी कि आप हमारी आवाज को शासन सरकार तक समय समय पे ऐसे ही पहुंचाते रहे। जी भूपेश जी, क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं कैबिनेट बैठक को लेके? बहुत उम्मीदें हैं, गंगा मैया जरूर आशीर्वाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जरूर निर्णय लेंगे कि हम लोगों के पक्ष में सिर्फ जैसा होगा देखा जाएगा। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम।